जय श्री राम। आर्यवर्तन भूमि में आपका स्वागत है। यदि हम किसी सभा में जाते हैं, वो सभा किस कारण से जुड़ी है, उस सभा का क्या कारण है जुड़ने का, उस सभा का आयोजन क्यों हुआ है, उसका निवारण करने के लिए हम जाते हैं। तो जब हमें कारण का निवारण मिल जाता है, हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है। हमें सभा में अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। यदि हमें किसी का ज्ञान नहीं है तो हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ऐसे ही कुछ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही दिल्ली में जिस सभा का आयोजन हुआ तो उसमें मौलाना अरशद मदनी ने ओम को और खुदा को एक बताया, मनु को और आदम को एक बताया। उन्होंने कहा कि संसार में जो सबसे पहला शख्स आया उसका नाम मनु है, हम उसे आदम कहते हैं। तो मैं उन्हें बता दूं, मनु आए सबसे पहले, तो उन 4 ऋषियों को कहां गायब कर दोगे जो मनु से भी पहले आए, जिनके प्रकाश में वेदों का लेखन हुआ, जिनके अर्धमूर्छित अवस्था में ईश्वर ने उनके मन को जागृत कर वेदों को प्रकाशित किया, उनको कहां गायब कर दोगे? जिनका नाम था आदित्य, अंगिरा, अग्निवायु। उन वेदों को पढ़ने वाले मनु महाराज ने मनुस्मृति लिखी। अब ये पहले शख्स कैसे हो गए? तो इसलिए कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। आपके समाज से आते हैं, आपके संप्रदाय को फॉलो करते हैं, वो आपका एक पर्सनल मैटर हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया है। ऐसे ही कुछ नहीं बोलना चाहिए। मनु में और आदम में जमीन आसमान नहीं, आसमान और पाताल का भी अंतर है। पहले तो हमें यह जानना होता है कि ईश्वर कृत क्या है और मानव कृत क्या है। ईश्वर कृत सिद्धांत ही मनुष्य को मानना चाहिए, मानव कृत नहीं। यदि आप मानते हो, आपका पर्सनल हो सकता है, आपके संप्रदाय को फॉलो करते हो, आपकी पर्सनल सोच चॉइस हो सकती है, लेकिन आप किसी एक ऐसे सिद्धांत पर जो ईश्वरीय कृत है उस पर अपने तरीके से किसी चीज को थोपना चाहते हो तो बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहले उसके बारे में जानकारी पूर्ण तरीके से हासिल कर लेनी चाहिए, और यदि जब जानकारी हो जाए तब उस पर वक्तव्य करना चाहिए, अन्यथा नहीं। लेकिन जिस कारण के लिए वो सभा जुड़ी थी उसी कारण का निवारण करने के लिए ही वक्तव्य करना चाहिए था, उसी के परिप्रेक्ष्य में ही बोलना चाहिए था, अन्यथा नहीं। मानव यदि अपने सिद्धांत के अनुसार, अपने बनाए हुए सिद्धांत के अनुसार चलता है तो कल्याणकारी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलेगा। वैसे वो ईश्वरीय सिद्धांत के अनुसार स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर्म करने में सक्षम है, कोई भी कार्य कर सकता है, वो उसके कर्म पर निर्भर है, वो जैसा कर्म करेगा उसी प्रकार फल प्राप्त करेगा। लेकिन महाराज मनु तो वैदिक सिद्धांत मानते थे, वैदिक सिद्धांत की वर्ण व्यवस्था को मानते थे, जिसको उन्होंने मनुस्मृति में भी अंकित किया है। लेकिन आदम के तरफ अगर हम देखेंगे तो वहां ऐसी वर्ण व्यवस्था और वेदों के नियमों का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि यदि संसार में सबसे पहले आदम आए तो उनसे जो संतान पैदा होगी, तो अगर उनकी शादी होगी तो आपस में पहले तो उनका जो रिश्ता है वो बहन भाई का रहेगा, और बहन भाई में विवाह संभव नहीं है। कि जब ईश्वर ने मानव की उत्पत्ति की तो असंख्य मानवों को उत्पन्न किया, ऐसा नहीं 1 2 3 4 बना दिए, ऐसा कुछ नहीं। अब उसमें बालक भी उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि बालक अपना पालन पोषण नहीं कर सकता, और वृद्ध भी उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि वृद्ध जो है वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता। इसलिए सभी मानवों की उत्पत्ति युवा अवस्था में हुई। ये वैदिक सिद्धांत है, ये ईश्वर के सिद्धांत है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सबसे पहले शख्स मनु है, हम ये भी नहीं कह सकते कि मनु आदम थे। आदम की अपनी एक अलग उनका एक अलग क्लास है, वो एक अलग विचारधारा से आते हैं, हम कुछ भी एक नहीं कह सकते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ओम और खुदा एक ही है, तो जब ईश्वर एक है तो उसका सिद्धांत भी एक ही होना चाहिए, उसकी किताब भी एक ही होना चाहिए। अब बच्चा इंग्लैंड में रोए, चाहे हिंदुस्तान में रोए, चाहे पाकिस्तान में रोए, चाहे बांग्लादेश में रोए, वो एक ही भाषा में रोता है। ये ईश्वरीय सिद्धांत है। वो संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला, इन भाषाओं में नहीं रोता है, क्योंकि जो ईश्वर कृत सिद्धांत है उसको कोई नहीं बदल सकता। जिस प्रकार ईश्वर के बनाए हुए उपकरण समस्त प्राणियों को बराबर न्यायोचित लाभ प्रदान करा रहे हैं, ये ईश्वरीय सिद्धांत है। जब ईश्वर पूर्ण है और उसका ज्ञान भी पूर्ण है तो उसकी पुस्तक भी पूर्ण होगी। फिर ये अनेकों किताबें कहां से आई, बाइबल कहां से आई, कुरान कहां से आई, जैन अवेस्ता कहां से आई, और अन्य भी मत और पंथ संप्रदाय चल रही हैं जिनकी अलग अलग पुस्तकें हैं। तो हम इस तरीके से ईश्वर को एक नहीं कह सकते। जिस दिन हम बहुत ही कड़ी मेहनत मशक्कत करके और सत्य की कसौटी पर खरा उतर के तर्क की तीव्रता से जो सच होगा उसको जान जाएंगे, उस समय हम एक सिद्धांत को फॉलो करना शुरू कर देंगे, और तभी ही समाज में शांति का होना संभव है, उससे पहले नहीं। अलग अलग विचारधाराएं ये सिद्ध करती हैं कि आपके अपने मत अनुसार ईश्वर की पूजा पद्धति अलग है। क्या वो सही है या गलत है, ये निर्णय आपका है। आप किस उसको फॉलो करते हो, वो मनुष्यकृत है या ईश्वरकृत है, सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा। तो जो वेद का ईश्वर है वो सर्वत्र है, वो पूर्ण है, उसका ज्ञान भी पूर्ण है। इसलिए आप जो विश्व में सबसे ऊंची ऊंची जो संस्था होती हैं, जब वो रिसर्च करती हैं किसी पुस्तक पर, तो सबसे पहले वो ऋग्वेद को लेती है, क्योंकि ऋग्वेद सबसे, वो कहते हैं कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक है। सबसे प्राचीनतम पुस्तक यदि वो किसी को बताते हैं तो वेद को बताते हैं, वेद पर रिसर्च करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आपका समाज गलत है या आप किसी गलत समाज से आते हो। मानव होने के नाते जिस प्रकार आपने अपना वक्तव्य दिया, और हमें पता है कि आपने सही दिया या गलत दिया, क्योंकि जो मनुष्य जिस प्रकार से अध्ययन करता है, देखो अध्ययन करने से पहले निश्चल होना चाहिए, कोई कपट छल नहीं होना चाहिए। हमें अपनी पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए, दूसरों की पुस्तकों का भी अध्ययन करना चाहिए, फिर हम उसमें से देखेंगे कि सही क्या था, गलत क्या था, और जो सही सिद्धांत होगा उसी को स्वीकार कर लेंगे। इसमें किसी को बुरा भला कहने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अपने सिद्धांत किसी पर नहीं थोप सकते। हमारी अगर कोई विचारधारा है तो हम स्वयं उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला किस विचारधारा को फॉलो करता है, किस सिद्धांत को फॉलो करता है, ये सभी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। इनको यदि ध्यान में न रखा जाए तो त्रुटियां हो जाती हैं। खैर, त्रुटियां तो मनुष्य से होती हैं, मनुष्य को उसका सुधार करना चाहिए, लेकिन ईश्वरीय सिद्धांत क्या है ये भली भांति जान लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। कोई दूसरी संप्रदाय का व्यक्ति या ईश्वरीय सिद्धांती व्यक्ति वो क्यों मानेगा?
क्यों आपको या आपके वक्तव्य पर वो पूर्णतः सहमत होगा, जबकि वो जानता है कि ये सत्य नहीं है। इसलिए सत्य और असत्य की भली भांति पहचान कर लेनी चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए, असत्य को छोड़ने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए और सत्य को स्वीकार करने में हमेशा उद्यत रहना चाहिए। जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम साधन नमस्ते।